बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, जो कि एक पोलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 3 का। इसके अंदर हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि इस फंक्शन का अगर ग्राफ बनाया जाए तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, जिन्हें हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं, वो क्या होंगी, किन पॉइंट्स पर वो लाई करेंगी और कैसे पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो इस क्वेश्चन को अगर हम समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगी इसकी डिग्री क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये x की पावर 3 है, तो इधर हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। मैं ग्राफ की एक जनरल सी शेप आपको स्केच कर देता हूँ। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये जो पॉइंट है ये इसका मैक्सिमम होता है और ये इसका मिनिमम होता है। तो इसकी कुछ ऐसे शेप बनती है ग्राफ की। एग्जैक्टली अभी स्टेज पर तो बताना मुश्किल है, क्योंकि मैंने ग्राफ की जो जनरल सी शेप स्केच की है डिग्री 3 के लिहाज से। तो जैसे डिग्री 2 में पैराबोलिक ग्राफ बनता था, तो इसका ग्राफ पैराबोलिक नहीं है, ज़रा हट कर है। इसमें एक मैक्सिमम पॉइंट भी है और एक मिनिमम पॉइंट भी है। तो सबसे पहला काम होता है हमारे पास कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स जिस पर मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू आनी है, ये पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाएं। उसके लिए हम सॉल्यूशन में लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x³ माइनस 2x² माइनस 36x प्लस 3। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x लिया तो 3 2 ज़ा 6, x की पावर 2 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि 3x² आता है तो 3 2 ज़ा 6। इसी तरह इसका डेरिवेटिव x² का 2x होता है तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा 4x, और 36x का डेरिवेटिव 36 होगा तो माइनस 36 और 3 का डेरिवेटिव 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि हमने क्रिटिकल पॉइंट्स जो यहाँ पर x की जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाती हैं, तो हमने ये वाली वैल्यूज़ x की फाइंड करनी है, ठीक है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम लेते हैं f फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x को 0 के इक्वल। तो 6x² माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 सबसे कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे। 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाता है। 4 में से 2 कॉमन जाए तो 2 ज़ा 4 होता है तो 2 आएगा, और 36 में से अगर 2 कॉमन दे तो 2 18 ज़ा 36 होता है। आप कैलकुलेटर से डिवाइड भी करके देख सकते हैं। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 18, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 18 इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ऑनवर्ड आपके जहन में अक्सर एक सवाल उठता था कि अगर हमारे पास फैक्टराइजेशन या मिड टर्म ब्रेक या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे कहते हैं, वो हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका कहाँ पर पर्पस है। तो वो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहाँ पर आपके पास फंक्शन गिवन हो, जैसे कि हम 2.10 में भी फंक्शंस बनाना भी सीखेंगे। फंक्शंस बना लिया तो उसको मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है, तो उसका एक स्टेप होता है जिस तरह का ये आ गया। तो यहाँ पे x की पावर 2 है तो x की 2 वैल्यूज़ निकालनी है। वो 2 वैल्यूज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 3 मेथड होते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला या मिड टर्म ब्रेक। उन तीनों में से कोई मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, इन दोनों में से कौन सा मेथड प्रेफर है हमारे लिए। तो हम कैलकुलेटर से पहले चेक कर लेते हैं कि इसके आंसर्स आते क्या है, x की वैल्यूज़ आती क्या है, उसके मुताबिक हम इसमें फार्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले आप कैलकुलेटर, अगर आपके पास यही है 991EX, तो कैसे करना है। और अगर आपके पास ES है 991ES जो प्लस है, उसमें भी ये फंक्शंस मौजूद हैं। तो ये दोनों अच्छे कैलकुलेटर्स हैं, आप कोशिश करें ये कैलकुलेटर मार्केट से परचेज़ कर लें। तो तरीकाकार क्या है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। जैसा कि आपके पास ये पोलिनोमियल इक्वेशन है डिग्री 2 की, तो सबसे पहले आपने मेन्यू प्रेस करना है और इसके मॉड में जाना है इक्वेशन के। तो सिंपल आपने मेन्यू का बटन प्रेस किया, आगे इस तरह के आइकन्स बने आएंगे। यहाँ से नीचे आएंगे तो लिखा आ रहा है इक्वेशन और फंक्शन। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ए प्रेस कर दें। तो ये लॉग के साथ रेड कलर में ए लिखा हुआ है, तो इसको हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो आगे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, साइमल इक्वेशन या पोलिनोमियल इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है ये कहलाती है पोलिनोमियल इक्वेशन। तो हम प्रेस कर देंगे 2 प्रेस करने के बाद आपके पास आएगा ऑप्शन इसकी डिग्री क्या है। तो यहाँ पर x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, तो हम प्रेस करेंगे 2, इसकी डिग्री है 2। तो आगे लिखा आ जाएगा 0x²
स्क्र प्लस 0x प्लस 0। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा करीब करके दिखा देता हूँ, 0x स्क्र प्लस 0x प्लस 0। तो x स्क्र के साथ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे। x के साथ -2 है, -2 लिखेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे। और c है -18 लिखेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे। तो x का एक आंसर आ रहा है x1 1 प्लस √55/3। तो ये आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे कि x इज़ इक्वल टू 1 प्लस √55/3। और फिर से इक्वल प्रेस करेंगे तो x का दूसरा आंसर जो आएगा वो है -1 माइनस √55/3। तो हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे, एक x इक्वल है इसके और एक x इक्वल है 1 माइनस √55/3 के। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब जैसे कि शेप नज़र आ रही है, स्क्वायर रूट आ रहा है, तो उसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी, बल्कि इसके जो होंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। a 3 है, b -2 है और c -18 है। तो x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको अगर आप कैलकुलेटर पर लिखते हैं एज इट इज़, तब भी यही आंसर्स आ जाएंगे। सॉल्व करते हैं तब भी यही आंसर आएंगे। तो बेहतर यही होता है कि आंसर्स निकाल के लिख लें और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला एक स्टेप में आप शो कर दें कि मैंने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको सॉल्व किया है। तो अब x के 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, ये माइनस में है इसलिए ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। x इज़ इक्वल टू 1 माइनस √55/3 और जो प्लस वाला है वो यहाँ पर आ रहा होगा 1 प्लस √55/3। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है, x के 2 वैल्यूज़। तो अब जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम है और यहाँ पर मिनिमम है, ग्राफ तो हमारे पास नहीं बना होगा, ना हम बनाएंगे, हम जस्ट ये सॉल्व करेंगे। तो x के 2 आंसर्स आ गए। तो चेक करते हैं किस पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी और किस पर मिनिमम वैल्यू आएगी। तो उसके लिए हम ये फंक्शन दोबारा से लिखेंगे और इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x की बजाय यहाँ पर हम ले रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव d/dx ऑफ 6x² माइनस 4x माइनस 36। तो x² का डेरिवेटिव 2x आता है, 6 2 12x और 4x का 4 डेरिवेटिव आएगा, x का 1 हो जाता है तो 4x का 4 और 36 का 0। तो ये डबल डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब बारी बारी हमने x की दोनों वैल्यूज़ इसमें सब्सटीट्यूट करनी है और देखना है पॉजिटिव आंसर आता है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आंसर आए तो रिलेटिव मिनिमम वैल्यू होगी और अगर नेगेटिव आंसर आए तो रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू उस पॉइंट पर x के एग्जिस्ट कर रही होगी। तो डबल डेरिवेटिव में हम पुट करेंगे एक बार x इज़ इक्वल टू 1 प्लस √55/3 और एक बार पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 1 माइनस √55/3 x की जगह पर। तो f डबल डैश ऑफ 1 प्लस √55/3 यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12 इंटू 1 प्लस x की जगह पर लिख रहे हैं सिर्फ 3 और -4। 3 1 3 3 4 12, 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 4 प्लस 4 √55 माइनस 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो इधर आ जाएगा 4 √55। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी। ग्राफ से भी आप देख सकते हैं सबसे छोटी वैल्यू यहीं पर आ रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा रिलेटिव मिनिमा, मतलब सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर आएगी। इसी तरह x की जो दूसरी वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करेंगे। x की जगह पर फंक्शन में सेकंड डेरिवेटिव में 1 माइनस √55/2 12 1 माइनस √55 सॉरी यहाँ पर 3 है, 3 माइनस 4 3 1 3 3 4 12, 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 4 माइनस 4 √55 माइनस 4 4 से 4 कैंसिल तो -4 √55। आप देख सकते हैं नेगेटिव वैल्यू आ गई है। अगर सेकंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट पुट करने से नेगेटिव वैल्यू आए, इसका मतलब होता है कि x की इस वैल्यू पर रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ तक हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये रिलेटिव मैक्सिमम एक्सट्रीम जो वैल्यूज़ हैं ये क्या है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कि आपने वैल्यूज़ फाइंड करके देनी है, वो वैल्यू है क्या। तो वो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि फंक्शन जो सा है
वो दोबारा से लिखेंगे और उसमें x की ये वैल्यू पुट करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास था जो ओरिजिनल क्वेश्चन में फंक्शन है वो है 2x³ माइनस 2x² माइनस 36x प्लस 3। जहाँ जहाँ पर x है एक बार पुट कर देंगे x इज़ इक्वल टू 1 प्लस √55/3 इधर भी और इसके अंदर भी जहाँ जहाँ पर x है। तो एक तरीकाकार क्या है, x को जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है लिखे 1 प्लस √55/3, फिर इसका क्यूब का फार्मूला, फिर इधर स्क्वायर का फार्मूला, फिर x का फार्मूला। उससे क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और प्लस माइनस की किसी जगह पर अगर मिस्टेक होगी तो एग्जैक्टली बुक के एंड वाला आंसर लाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो और अगर हम पेपर्स के लिहाज से देखें तो पेपर्स में भी इतना टाइम नहीं होता कि हम सिर्फ ये वैल्यू फाइंड करने के लिए एक या आधे नंबर के लिए हम इतनी ज़्यादा मेहनत करें और बाकी क्वेश्चन से हमारा टाइम कम हो जाए। तो इसके लिए जो बेहतर मेथड है वो कैलकुलेटर वाला है। कैलकुलेटर क्योंकि इस टाइम इक्वेशन के मोड में था तो AC या ऑन का बटन प्रेस करने से सेव वापस नहीं जाएगा। इसके लिए हमें रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट कैसे करना है, ये 9 के ऊपर रीसेट लिखा आ रहा है। सबसे पहले येलो कलर में है इसलिए शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ पर S लिखा आ जाएगा। उसके बाद 9 प्रेस करेंगे, उसके बाद 3 प्रेस करेंगे इनिशियलाइज ऑल और फिर प्रेस करेंगे इक्वल और उसके बाद AC। ठीक है, तो कैलकुलेट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम इसको आंसर में सेव कर लें ताकि बाद में हमें लिखने में आसानी हो जाए। तो फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे, 1 प्लस √55 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, लिखेंगे ये सारा और उसके बाद इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर भी लिखा आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है जब यहाँ पर लिखा आ जाएगा आंसर में सेव हो चुका है। अगर आप AC का बटन प्रेस करते हैं उसके बाद आंसर लिखकर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो देखेंगे ये सेव हो चुका है आंसर में, यानी कि अगर किसी जगह पर आंसर लिखते हैं तो यही चीज़ सेव हो चुकी है। अब हमने जिसमें पुट करके कैलकुलेट करना है तो वो वाली इक्वेशन लिख लेंगे एज इट इज़। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2x³ तो ये कंप्लीट इक्वेशन हम लिखते हैं। ठीक है, तो आ जाएगी 2, साथ x है तो अल्फ़ा x। पावर में लिखने के लिए ये बटन होता है पावर डिग्री 3। ये एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है। ठीक है, तो ये आपको पेपर में अलाउ होता है। -2 अल्फ़ा x का स्क्वायर माइनस 36 अल्फ़ा x प्लस 3। कंप्लीट इक्वेशन लिखी, उसके बाद बटन प्रेस किया कौन सा, कैलकुलेट का। कहता है x की कौन सी वैल्यू के लिए कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू मैंने आंसर में सेव की हुई है। आंसर लिखा और प्रेस कर दिया इक्वल। तो इक्वल के बाद ये दोबारा से आ गया कि यही वैल्यू जो आपने लिखी है। मैंने कहा यस, दोबारा से इक्वल प्रेस करूँगा तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा, जो कि क्या वैल्यू है -69.57। तो जो इस पर मैक्स वैल्यू आ चुकी है। तो यानी कि आप लिख देंगे फंक्शन हैज़, एक आंसर आ चुका है, हैज़ रिलेटिव मिनिमम वैल्यू, रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 प्लस √55/3 विच इज़, और ये वैल्यू है क्या, ये है -69.57। अभी हमने x के दोनों पॉइंट में से सिर्फ एक पॉइंट पर चेक किया है तो अब दूसरे पॉइंट पर चेक करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने अब फंक्शन दोबारा से लिखा है और इसको x की 1 माइनस √55/3 पर हम इसको चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए वहीं पर हमारा कैलकुलेटर अभी स्टिक है, रुका हुआ है। तो क्या करते हैं, यहाँ से हम चलते हैं बैक साइड पर, ये वाला बटन प्रेस करेंगे, वापस पीछे चले गए। अब यहाँ पर प्लस की बजाय क्या है, माइनस है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस। क्या लिख लेंगे, माइनस, और प्रेस करेंगे इक्वल का बटन। तो अब जो आंसर में सेव हो चुका है वो माइनस के साथ सेव हो चुका है। इधर से ऊपर वापस चलते हैं तो यहीं पर दोबारा से आ गए, यानी कि इक्वेशन भी आपके पास लिखी हुई आ गई, वो भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैलकुलेट, अब x की कौन सी वैल्यू के लिए दोबारा से आंसर लिखते हैं। अब दोबारा से आंसर, तो अब यहाँ पर क्या शो हो रहा है, माइनस। यस, माइनस के लिए कैलकुलेट करना है। तो अब f ऑफ x का जो आंसर आ गया है वो आ गया 51.28, 51.28। तो लिख देंगे फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 माइनस √55/3 विच इज़ दिस। तो ये आपके पास दूसरा इसका आंसर आ जाएगा कि फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1 माइनस √55/3 विच
इज़, और ये वैल्यू है क्या 51.28 है। तो इतना इनफ होता है। अगर मतलब उसके आप बुक के एंड वाला बिल्कुल आंसर लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्यूब का फार्मूला, स्क्वायर के फार्मूलाज, फिर एलसीएम, तो बहुत सारी मतलब 2-2 सफ़ों की वो मेहनत है, उसके बाद जाकर वो आंसर आता है। तो इतना क्योंकि बोर्ड के पेपर में भी टाइम नहीं होता, ऑलरेडी आप देख सकते हैं 15 मिनट की ये वीडियो बन चुकी है। अगर आप पेपर में बैठे हुए तो आपके पास लॉन्ग सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 10 मिनट का होता है, और शॉर्ट के लिए 5 से 6 मिनट का टाइम होता है। तो 5 से 6 मिनट में अगर ये शॉर्ट में आए तो तब भी इनफ, और 10 मिनट तक अगर लॉन्ग में आ जाए तो ये स्टेप्स काफ़ी हैं। ठीक है, तो आप इसको, ये 2 आंसर्स आ चुके हैं, यहाँ तक आपका बिल्कुल बुक के एंड से मैच कर रहा होगा। जो ये वाले आंसर्स हैं उन्होंने क्योंकि फ्रैक्शन में ही इसी तरह करके लिखे हुए हैं, इरेशनल फॉर्म में, तो बेहतर यही है कि आप इसको ऐसे लिख लें। थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।